हाय, माय नेम इज़ दीपक संगा। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे हमें क्या क्या चीज़ इंडिया से लेके आनी चाहिए जब हम प्लान कर रहे हैं यूके आने का। तो हमें क्या क्या चीज़ लानी है, क्या क्या चीज़ नहीं लेके आनी है। मैंने इसके ऊपर कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। और आपको ये पता होना चाहिए मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या वहाँ पर चीज़, कौन सी चीज़ मेरे को वहाँ पर इजीली मिल सकती है। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, जो भी डॉक्यूमेंट हमने वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करते टाइम हमने यूज़ किया है उसका, वो हर एक डॉक्यूमेंट हमें कैरी करना है ओरिजिनल में। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब की एक एक जीरोक्स हमारे पास होनी चाहिए। उसकी ज़रूरत पड़ सकती है मे बी इन यूनिवर्सिटी और मे बी ड्यूरिंग इमिग्रेशन, वो इस चीज़ की डिमांड कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, जितने भी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर वटेवर जो भी आपने यूज़ किया है। उसके बाद ऑफर लेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफर लेटर, जैसे आप लैंड होते हैं यूके में, लैंड होने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर उसका पहला क्वेश्चन ये होता है आपका ऑफर लेटर हमें शो करो। कास्ट और ऑफर लेटर आपके पास होने चाहिए, सभी ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और मेन जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट में होता है IHS रिसिट, कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस इधर आप पे करके आ रहे हो, उस चीज़ की रिसिट मिलती है आपको, वो आपका एजेंट आपको प्रोवाइड करा देगा। और इसके साथ ही एम्बेसी फीस की भी रिसिट आपको लेनी है। इनके अलावा और क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, अगर किसी ने एजुकेशन लोन नहीं लिया, खुद अपने अकाउंट में फंड शो की है, बैंक अकाउंट की लेटेस्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए उस करंट मंथ की, जिस मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हो। और वो स्टेटमेंट स्टैम्प होनी चाहिए, बैंक मैनेजर की सिग्नेचर होनी चाहिए उसके ऊपर। और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए, इट में भी आइस और PT जो भी आपने दिया है। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी नहीं करना है, आपको उन डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर नहीं करना है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए आपके पास, जैसे कि रिज्यूम, CV, ना तो इनकी कोई हार्ड कॉपी जीरोक्स आपके पास होनी चाहिए, और ना ही इनकी सॉफ्ट या डिजिटल कॉपी आपके मोबाइल फोन में नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा अगर आपके पास इनकी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी पाई जाती है तो ये आपके वीज़ा को रिवोक कर सकता है, वीज़ा को इम्पेक्ट करेगा, डैम श्योर। डिवाइस से मेरे को एक पॉइंट ध्यान में आता है, डिवाइस में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए जो आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हो, इस बात का ध्यान रखना है। और मोबाइल में ऐसा कोई भी कंटेंट ना रखो, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी ऐसा कंटेंट ना रखें जो आपको लगे भी वो मेरी इस वीज़ा को इम्पेक्ट कर सकता है। यूके में भी अगर आपका कोई फ्रेंड है, उससे आप बात कर रहे हो काम को लेकर, मैंने क्या काम करना, कहाँ पर, कैसे वगैरह, जो भी लीगल एक्टिविटी है, बातें हैं, वो आप करते हो, उस चैट को क्लियर करके आओ। और जो भी आप किसी भी व्हाट्सएप पे हो या इंस्टाग्राम पे जहाँ भी आप बात करते हो उसको क्लियर करके आओ। जो भी आपने डिजिटल कॉपी लेके आनी है, रिज्यूम, CV वगैरह की, जो आप चाहते हो मेरे को यहाँ पे यूज़ आएगी, लेकिन वैसे इमिग्रेशन के लिए वो डेंजर हो सकती है आपके लिए। उनको आप फोटोज़ के ऊपर एक जीमेल अकाउंट बना के उनको वहाँ पर अपलोड करो, और उस जीमेल अकाउंट को साइन आउट कर दो। यूके इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आप उसको साइन इन कर सकते हो, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप CV वगैरह लेके आए हो उसको यूज कर सकते हो। 2 पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवा के लेके आना मस्ट है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अपनी खुद की गाड़ी एक मिनिमम 1 साल तक और मैक्सिमम आप 2 साल तक भी चला सकते हो। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो आपने बनवा के लेके आना है, वो है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सिर्फ जो पोस्ट ऑफिस इशू करता है वही वैलिड होता है। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के SP ऑफिस से अगर ये PCC बनवा के लेके आते हैं वो वैलिड नहीं होता है। दूसरा सेक्शन की बात करते हैं स्पाइसेस। हमें स्पाइसेस लेके आने चाहिए या नहीं लेके आने चाहिए, लेकिन स्पाइसेस थोड़े से एक्सपेंसिव है। आप स्टार्टिंग के लिए 1-2 महीने के लिए स्पाइसेस लेके आ सकते हो। दूसरी बात आती है यूटेंसिल्स हमें लेके आने चाहिए। यूटेंसिल्स जो हैवी यूटेंसिल्स है वो आपको नहीं लेके आने चाहिए, वो इधर मिल जाते हैं। और जो इधर सेकंड हैंड जो यूटेंसिल्स की मार्केट भी लगती है, उधर से भी आप परचेज कर सकते हो बहुत ही चीप प्राइस के ऊपर, ठीक है। और क्या क्या यूटेंसिल में आप लेके आ सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको जरूरत पड़ेगी, एक पर्सन के लिए है 2 ग्लास हो सकती है, 1 या 2 कटोरी हो सकती है आपके, 1 या 2 स्पून हो सकती है। और
अगर आप चाहो यूटेंसिल्स में, अगर आपके पास स्पेस है, आपको लगता है मेरे पास स्पेस है, तो प्रेशर कुकर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि 10-15 दिन आपको लग जाएंगे ग्रोसरी स्टोर का पता करने में। तब तक आप जो घर से सामान लेके आओगे उसको उसको बना सकते हो, जैसे प्रेशर कुकर में आप बना सकते हो। थर्मल वाटर बोतल जो लेके है वो जरूर लेके आनी है, थर्मल वाटर बोतल, क्योंकि उसमें आप क्या है गर्म और ठंडा पानी रख सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फूड के अंदर। फूड बेसिकली क्या होता है, 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने तक आप लेके आ सकते हो। जैसे चावल ला सकते हो, दालें, मैगी वगैरह लेके आ सकते हो। और 1 kg मैक्सिमम आप शुगर इंडिया से ला सकते हो। चाय ला सकते हो, अगर जो चाय पीता है, इलायची, सौंफ, इलायची, अदरक वगैरह जो भी। और जो कुछ चाय नहीं पीता, कॉफ़ी पीता, वो इंस्टेंट कॉफ़ी पाउच लेके आ सकता है, 50-60 के अराउंड, जो भी आपकी इच्छा हो। उसके बाद बात आती है घी की। घी हमें लेके आना चाहिए। वैसे घी तो लीगली देखा जाए तो अलाउड नहीं होता, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स है लेकर आते हैं, उसको लेकर आने का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इट मीन्स भाई उसको कैसे पैक करके, पैकेजिंग के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ मैं। उसको आपको पैकिंग करना है। प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल आती है, 2 लीटर की हो या 1 लीटर की, जितनी भी आप लेके घी लेके आना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग, उसको पूरा नहीं फिल करना, उसको थोड़ा सा कम फिल करना है। और उसको फिर टाइटली, उसकी कैप को टाइटली बंद करके उसको एक प्लास्टिक के पॉलिथीन में अच्छी तरीके से डाल के, उसको जो क्लॉथ्स है अपने चेक इन बैग में रखोगे जिसको, उसके अंदर प्लेस कर देना है। और पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं देखेंगे। इंडियन स्वीट्स लेकर आ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। स्टार्टिंग के कुछ दिन के लिए आप जब भी भूख लगे आप खा सकते हो। स्नैक्स लेकर आ सकते हो अपने साथ, भुजिया वगैरह या जो भी चिप्स वगैरह लेके आओ। क्लोथिंग में क्या हो सकता है, आप 2 मैक्सिमम 2 या मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी अगर 3 लेके आओगे तो, ठीक है। जीन्स, क्योंकि इधर जीन्स कोई डालता नहीं है, और आप भी आओगे तो आपको पता चल जाएगा, आप भी नहीं डाल पाओगे इतना, ऐसा कोई ओकेजन आपको मिलेगा नहीं। ज़्यादातर इधर क्या होता है, ट्रैक्स चलती है और जॉगर्स चलते हैं जो विंटर्स में डालते हैं वो। आप ट्रैक्स और जॉगर मेरे हिसाब से 9-10 ले आना। जो ट्रैक्स और जॉगर्स है, मैं उनकी जो किस टाइप के होते हैं एक आइडिया मिल जाएगा आपको। इधर स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा उसकी पिक उनको, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए। और टी शर्ट्स मेरे हिसाब से आप अगर 2 साल के लिए प्लान कर रहे हो अपना इधर स्टे का, तो आप 10 से 12 लेके आना मिनिमम। टी शर्ट्स में आप कुछ टी शर्ट्स फुल स्लीव की लेकर आना। समर्स के टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आपके जो एक तो हैंड्स जो है, हाथ वो डार्क नहीं होंगे। तो ये सब एक सेट फॉर्मल का भी लेके आना क्लोथिंग के अंदर आप। उसमें क्या होता है, जैसे आप सिक्योरिटी की जॉब करेंगे, आप बताता हूँ मैं सिक्योरिटी की जॉब भी कैसे क्या होती है, वो उसका भी मैं अभी आगे बताऊंगा। तो सिक्योरिटी की जॉब में जो रिक्वायर्ड होता है एक फॉर्मल सेट में क्या होता है, वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक फॉर्मल शूज। फॉर्मल सेट है, उसके अंदर एक ब्लैक ब्लेजर भी लेके आना है वो एक। उसके बाद इधर जैकेट लेके आ सकते हो आप, 2 से 3 जैकेट मेरे हिसाब से सफिशियंट होंगी। हुडीज आप लेके आ सकते हो 6 से 7 हुडीज। और स्वेट शर्ट आप ये होता है कि आप इन बिटवीन डाल सकते हो, समर और विंटर के बीच के टाइम में। और हुडीज आप विंटर में डाल सकते हो। तो हुडीज में क्या होता है कि आपका जो हेड कवर हो जाता है, आपको ठंड नहीं लगती। तो आप मेरे हिसाब से हुडीज ज़्यादा लेके आना, स्वेट शर्ट 2-3 लेके आओगे तो चल जाएगी। आप स्पोर्ट शूज़ लेके आ सकते हो 2 या 3, जो भी आपको अच्छा लगे। सॉक्स, अच्छी क्वालिटी की सॉक्स लेके आनी है आपको 2 टाइप की सॉक्स लेनी है, एक तो विंटर के लिए, एक समर के लिए। आप 2 टावल्स लेके आना चाहिए आपको, 2 टावल्स, ताकि एक आप यूज़ कर रहे हो और आप उसको धो, तब यूज़ करने के लिए दूसरा आपके पास हो। 2 से 3 विंड चीटर भी लेकर आ सकते हो। उसमें क्या होता है कि आप जैसे स्वेट शर्ट डाल दी, उसके ऊपर आप डाल के इधर उधर जा सकते हो, या बेसिकली अगर कम सर्दी है तो टी शर्ट्स के ऊपर आप उसको पहन सकते हो। 4 से 5 आप शॉर्ट्स ले सकते हो, जिसको आप रूम में पहन के इजीली जो है अपना यूज़ कर सकते हो। अंडरवियर 7 से 8 अंडरवियर लेके आ सकते हो आप। वेस्ट जो बनियान है वो 5 से 6 बनियान आप लेके आ सकते हो। जैसे आप 2 बेडशीट लेके आ सकते हो, सिंगल बेडशीट, अगर सिंगल पर्सन आ रहा है तो 2 बेडशीट सिंगल लेके आने का फायदा कि एक आप बिछा रहे हो तो दूसरी उसको समर टाइम में उसको ओढ़ सकते हो, उसको अपनी बॉडी को कवर कर सकते हो उससे। और एक जो हैवी ब्लैंकेट्स लेके आना आपको विंटर के लिए, 4 kg का अराउंड उसका वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी ना हो। 10 to 12 जो आप हैंकी लेके आ सकते हो,
2 लेदर बेल्ट आप लेके आ सकते हो। कोई दो परफ्यूम लेके आ सकते हो अपनी चॉइस के, जो आपको अच्छा लगते हो। और शू पॉलिश मैंने बताया फॉर्मल ब्लैक शू लेके आने, तो उसके लिए शू पॉलिश। ब्रश आप नहीं लेके आपने मतलब लेके आओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेके आओ तो ठीक है, क्योंकि उससे आपका वेट बचेगा। हेयर ऑयल वगैरह हो गया, शैम्पू वगैरह हो गया, फेस वॉश हो गया, बॉडी वॉश या बॉडी वॉश जो प्रेफर करता है, सोप प्रेफर करता है, वो आपके ऊपर है। डिटर्जेंट मैं बताऊंगा आपको, अगर डिटर्जेंट आप कंसिडर करते हो तो ½ kg मोर देन सफिशिएंट होगा, लेके आ सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता है कहाँ से आपको बाय करना है, कैसे बाय करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या क्या लेके आ सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। आप अगर प्लान कर रहे हो लैपटॉप और मोबाइल का, तो प्लीज़ आप यूके आने के बाद ही लेना, और कुछ टाइम के बाद लेना, जस्ट आते ना लें, क्योंकि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे लैपटॉप और मोबाइल को, उसको 2-3 लाइसेंस है मैं बताता हूँ, उन पैसों से वो लाइसेंस निकल जाएंगे आपके, और उन लाइसेंस निकलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जैसे एक तो लाइसेंस हो गया ड्राइविंग लाइसेंस, जो मस्ट है, हाफ PR बोलते हैं उसको। सिक्योरिटी का लाइसेंस, बहुत ज़्यादा जॉब्स है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। आप एक जो भीड़ होती है, कुछ भी जिनके पास स्किल नहीं होता, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है, उनसे काफ़ी अलग हो जाओगे अगर आपके पास ये सिक्योरिटी का लाइसेंस है। और एक हो गया CS ग्रीन कार्ड, 3 लाइसेंस को बना सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, जैसे यूनिवर्सल अडेप्टर लेके आ सकते हो आप। उसके बाद आप जो भी मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसकी 2 केबल्स लेके आओ, एटलीस्ट 2, क्योंकि क्या पता कब खराब हो जाए वो, आप जिस केबल से अभी यूज़ कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो वो 2 लेके आ सकते हो, या एक भी है तो भी ठीक है। ईयरबड्स लेके आ सकते हो अपनी। पावर बैंक बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में आओगे, हर चीज़ आपके लिए नहीं होगी, हर एक चीज़ आप गूगल करोगे, यूट्यूब वगैरह से देखोगे, तो बैटरी का इशू नहीं होगा आपको। और इलेक्ट्रॉनिक्स में लेके आ सकते हो, ट्रिमर लेके आ सकते हो। ट्रिमर अगर आप इधर ट्रिम करवाने जाते हो, जैसे कट वगैरह करवाते हो आप, तो 10 to 12 पाउंड जो एवरेज होता है इधर कट का, और कटिंग करवाने जाते हो उसका 12 to 15 पाउंड होता है। तो आप कटिंग में तो सेव नहीं कर सकते, वो तो ऑब्वियसली बात है, करवानी पड़ेगी, लेकिन ट्रिमर लेके आप अपने जो कट लगवाते हो उसका पैसा बच सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इधर आ गए, अगर आपको भगवान ना करे कभी वही कुछ दिक्कत हो, बुखार वगैरह जो भी कुछ मतलब मेडिसिन की आपको ज़रूरत पड़े, लेकिन मेडिसिन जो आप कंसीडर कर सकते हो इन इमरजेंसी, आप उनको यूज़ कर पाओ। मेडिसिन में क्या लेके आ सकते हो? पैरासीटामोल के मेरे हिसाब से 3-4 टैबलेट, 3-4 जो स्टिप्स है वो तो लेके आनी चाहिए आपको, 3-4 पत्ते तो लेके आने चाहिए आपको। और कफ कोल्ड की कोई जैसे सिरप होती है कफ कोल्ड की, वो लेके आओ। जुकाम के लिए कोई टैबलेट्स लेके आओ। और जो एलर्जीज होती है, जैसे भी पानी, कई बार क्या होते हैं हम दूसरे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, नया एटमॉस्फेयर हमारे लिए वो कई बार सूट नहीं करता, पानी वगैरह जो भी, तो रेसिस वगैरह हो जाते हैं, तो उसके लिए एलर्जी की ट्यूब लेके आना। सनस्क्रीन मैंने जो बता दिया आपको, सनस्क्रीन लेके आना मस्ट है, क्योंकि अगर आप बाहर निकलते हो, कई बार धूप ज़्यादा होती है तो सन बर्न हो जाती है, नॉर्मल बात है इधर हो सन बर्न होना, तो आप सनस्क्रीन लेके आओ। बैंडेज लेके आ सकते हो 50 to 60। एक वो बेटाडीन होती है, जब आपको कहीं पे कुछ चोट लगती है, रैसेस वगैरह लगते हैं, तो उसके ऊपर आप बेटाडीन लगा सकते हो, और ट्यूब भी लेके आ सकते हो, और लिक्विड भी लेके आ सकते हो। और कई बार क्या होता है इन्वायरमेंट में, जैसे कोई वायरल वगैरह होता है, वायरस वगैरह चलता है, तो उसके दौरान आपको आई ईचिंग होती है, तो उसके लिए आई ड्रॉप्स भी लेके आ सकते हो। और जैसे कोई हार्ड वर्क करता है, आप समझ पा रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का लेबर का कोई काम करेगा, तो उधर धूल मिट्टी होने की वजह से उसको जुकाम वगैरह, कंटिन्यूस जुकाम वगैरह रहता है, तो उसके लिए वो एक एलर्जी से जुकाम होता है डस्ट से, तो उसके लिए भी वो टैबलेट लेके आ सकता है भाई, उसको उस डस्ट की वजह से दोबारा जुकाम ना हो। बेसिकली इधर क्या होता है, आप बिल्कुल ही आपका जो फूड स्ट्रक्चर है वो इधर आके फूड कंपोजिशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो आपको पॉसिबिलिटी होती है कि फूड पॉइजनिंग हो जाए, तो फूड पॉइजनिंग के लिए भी आप अपनी जो टैबलेट लेके आ सकते हो। और मूव वगैरह जो आपने सूजन हो जाती है कहीं हाथ पे पैर पे कुछ लगने से, गुम चोट बोलते हैं जिसको, सूजन सी हो जाती है, अकड़न हो जाती है, उसके लिए आप कोई मूव ट्यूब वगैरह ऑइंटमेंट लेके आ सकते हो। और हाई फीवर के लिए कोई डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप टैबलेट लेके आ सकते हो। ये सभी चीज़ें थी जो आपको लेके आनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए।
और आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, आप जो कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। और ये सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए आप जब भी ट्रैवल करते हो। और एक लास्ट टिप, जो इम्पोर्टेंट टिप है, मैं आपको देना चाहूँगा। आप एक शोल्डर बैग होता है, शोल्डर बैग, उससे उसके अलावा एक अलग बैग होता है जो आप इधर अपनी कोर के ऊपर टाई करते हो जिसको, उसके अंदर आप अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रखोगे। पासपोर्ट रखोगे, एयर टिकट रखोगे अपनी, ठीक है। उसके साथ आप रख सकते हो उसके अंदर क्या, आपका ऑफर लेटर और कास्ट लेटर, दैट्स इट। ये 3 से 4 चीज़ आप उसके अंदर रखोगे। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे शोल्डर बैग में। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है जो इमिग्रेशन पे चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके शोल्डर बैग में, जो आप अपने साथ एयरप्लेन में लेके जाओगे, उसके अंदर शोल्डर बैग के अंदर होनी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है। शोल्डर बैग के अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है वो शोल्डर बैग्स के अंदर होने चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स गैजेट्स आप लेके चल रहे हो। और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो आपके शोल्डर बैग में नहीं होना चाहिए, चेक इन बैग में होना चाहिए। नाइफ वगैरह जो भी आप लेके आ रहे हो, नेल कटर वगैरह, वो सारे अपने चेक इन बैग में होने चाहिए, शोल्डर बैग में नहीं होना चाहिए। और कोई भी इनफ्लेमेबल है जैसे सेंट, परफ्यूम सेंट वगैरह है, वो आप सारा का सारा परफ्यूम सेंट वगैरह, कॉस्मेटिक जो भी प्रोडक्ट है, फेस वॉश वगैरह, वो सारे आपको रखने हैं, मॉइस्चराइजर वगैरह अपने चेक इन बैग में, जो अंदर सिक्योरिटी पे जमा हो जाता है। उसके बाद आपको जब आप यूके में लैंड होते तब मिलता है, जो उस बैग के अंदर होना चाहिए। शोल्डर बैग के अंदर ये नहीं होना चाहिए। गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड thanks for watching this video. I hope you all enjoyed it. See you in next video. Till then, please subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for getting notification of a new video.